अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है डिफाइन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ठीक, मोलैलिटी किसे कहते हैं, मोलैरिटी किसे कहते हैं। तो ये एक्चुअली 9th का टॉपिक है, मिक्सचर्स जो हमने पढ़ा था। ठीक, तो होमोजेनियस मिक्सचर की मैं बात करता हूँ। मिक्सचर हम किसे कहते हैं, दो या दो चीज़ें जब हम क्या करते हैं मिक्स, जब हम मिक्स करते हैं, मेरे पास कोई दो चीज़ें हैं उनको मैंने मिक्स किया, तो वहाँ से जो सबस्टेंस मिलता है नया उसे मिक्सचर कहते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास वाटर है, इस वाटर के साथ मैंने ऐड किया साल्ट, तो वहाँ से जो मुझे नई चीज़ मिलेगी वाटर के साथ जो क्या होगा साल्ट, वो चीज़ जो मिलेगी उसी को मिक्सचर कहते हैं। या वाटर के साथ सैंड मिलाओगे मिक्स करोगे वो वहाँ से भी मिक्सचर बनेगा। ठीक, तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर फिर बाद में हम पढ़ते थे, तो वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर मैं जल्दी से आपको बताता हूँ कि अगर मेरे पास एक मिक्सचर है दो चीज़ों का बना है, वो वाटर का और किसका, साल्ट का, साल्ट NaCl का, वाटर का बना है और बना है NaCl साल्ट का। अब देखिए इसी पे मैं अब ये मोलैरिटी और मोलैरिटी डिफाइन करता हूँ। अब यहाँ पर इस मिक्सचर में ये जो साल्ट है ना, इसको हम सोल्यूट कहते थे और इसको हम सॉल्वेंट कहते थे, क्योंकि मिक्सचर या सॉल्यूशन जो है ना, सॉल्यूशन भी मिक्सचर ही होता है। सॉल्यूशन या मिक्सचर जो होता है ना वो मिनिमम कितनी चीज़ों का बना होता है, दो का, और उन दो चीज़ों का जिनका वो बना है ना उनको हम कंपोनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। जैसे ये यहाँ पर जो सॉल्यूशन है किसका बना है, वाटर और साल्ट का, तो वाटर और साल्ट मैं कहूँगा इस सॉल्यूशन या मिक्सचर के कंपोनेंट। ठीक, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन होते हैं वही चीज़ें जिनसे मिक्सचर बनता है या बना हो। ठीक, अब वो कंपोनेंट जो अपनी आइडेंटिटी रिटेन करता है, क्या करता है, आइडेंटिटी रिटेन करता है, या जिसकी क्वांटिटी जो है मेजर क्वांटिटी में जो होता है ज़्यादा होती है, उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। और मिक्सचर का वो कंपोनेंट जो लेस क्वांटिटी में हो और जो अपनी आइडेंटिटी लॉस करता है उसे कहते हैं सोल्यूट। क्या कहते हैं, सोल्यूट। समझ आ गया। तो NaCl यहाँ पर सोल्यूट है, तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि वाटर क्वांटिटी में भी ज़्यादा होगा, दूसरा साल्ट जो है क्वांटिटी में कम होगा। और एक बात, वाटर जो है इस मिक्सचर के बनने से पहले भी लिक्विड ही था, मिक्सचर के बनने के बाद भी लिक्विड है, तो आइडेंटिटी तो इसने रिटेन कर दी। लेकिन साल्ट तो इससे पहले सॉलिड था, उसकी एक अलग एक कलर था। ठीक, तो जब मिक्सचर ये बन गया तो इसकी तो स्टेट भी अब दिखती नहीं और उसका कलर भी ख़त्म हो गया। तो वाटर ने यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी रिटेन की तो ये सॉल्वेंट है, साल्ट ने नहीं की तो ये सोल्यूट है। ठीक, अब जाइए देखिए मोलैरिटी और मोलैलिटी किसे कहते हैं। मोलैरिटी आप पहले समझिए, मोलैरिटी क्या होता है, किसी भी कोई भी सोल्यूशन है आपके पास, कोई भी क्या है सोल्यूशन मतलब मिक्सचर। ठीक, क्योंकि होमोजेनियस मिक्सचर के हम सोल्यूशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लेता हूँ एग्जांपल ही, मेरे पास यही वाटर और शाबाश वाटर और नमक जो है सोडियम क्लोराइड, इसका एक सोल्यूशन है, मिक्सचर है। अब देखिए, अब मैं डिफाइन करूँगा मोलैरिटी। मोलैरिटी किसे कहते हैं, मोलैरिटी हम कहते हैं कि कितने मोल, शाबाश, कितने मोल इस मिक्सचर में, कितने मोल सोल्यूट के, कितने मोल सोल्यूट के डिज़ोल्व हुए हैं 1 लीटर सोल्यूशन में, उसे हम कहते हैं मोलैरिटी। समझिए, कोई आपको, आपके पास कोई मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, किस चीज़ का, वाटर और साल्ट का, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इनकी। तो ये मेरे पास है, मान लो जितने भी लीटर्स हैं मेरे पास 10 लीटर्स है ये इस मिक्सचर के मेरे पास। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इसका 1 लीटर मैं निकालूंगा यहाँ से, 1 लीटर। उस 1 लीटर में मैं देखूंगा कि इस 1 लीटर में कितने मोल्स हैं, कितने मोल्स है किसके, सोल्यूट के। सोल्यूट कौन है यहाँ पर, NaCl। NaCl के इस 1 लीटर में कितने मोल्स हैं उसी को कहते हैं मोलैरिटी। समझ आ गया। तो एक सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स है सोल्यूट के, शाबाश, वो जब हम चेक करते हैं उसे कहते हैं मोलैरिटी। समझ आ गया। नेक्स्ट, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है, यही आपके पास फिर से मैं लेता हूँ, यही मेरे पास एक सोल्यूशन है साल्ट और वाटर का, जिसमें साल्ट सोल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। अब अगर मैं देखूं, क्या देखूं, मैं इस सॉल्यूशन का 1 kg अलग निकालता हूं,
जितना भी ये सोल्यूशन है मैं इसमें से 1 kg अलग करता हूँ। उस 1 kg में मैं चेक करूँगा कि इस 1 kg जो इसमें ये सॉल्वेंट है, ये वाटर जो इसमें 1 kg है सॉल्वेंट, शाबाश, 1 kg सॉल्वेंट में क्या करता हूँ सेपरेट। इस 1 kg सॉल्वेंट में देखूँगा कि कितना साल्ट, कितने साल्ट के कितने मोल्स इसमें प्रेजेंट है, सोल्यूट कि कितने मोल्स प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर सोल्यूट क्या है, साल्ट है ना। तो सोल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में, इसी को हम कहते हैं मोलैलिटी। ये है ये दो टर्म्स। तो इसको डिफाइन हम करेंगे। मोलैलिटी जो स्मॉल m से डिनोट होता है, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मोलैलिटी, ये दूसरी टर्म, शाबाश। m जो है मैथमेटिकली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मोलैलिटी m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, इन kg। नंबर ऑफ मोल्स को हम n से डिनोट करते हैं, n मीन्स स्मॉल n मीन्स नंबर ऑफ मोल्स केमिस्ट्री में, और डिवाइडेड बाय w अगर मैं किसके लिए यूज़ करूँ, मास ऑफ सॉल्वेंट अगर मैं डिनोट करूँ किससे, कैपिटल W से, और नंबर ऑफ मोल्स में किससे डिनोट करूँ, स्मॉल n से। तो मोलैलिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मोलैलिटी इज इक्वल टू n/W, ठीक। और इस तरीके से मोलैरिटी कैपिटल M, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट है सोल्यूट के, उसे मोलैरिटी कहते हैं। और इसको मैं मैथमेटिकली लिख सकता हूँ, क्योंकि कैपिटल M से डिनोट होता है मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को V से डिनोट करूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास मैथमेटिकल इक्वेशन m इज इक्वल टू n/v, ठीक। तो ये होती है मोलैरिटी एंड मोलैरिटी।